इस भाग दौड़ की लाइफ में अपने लिए हमें टाइम निकालने का मौका ही नहीं मिलता है। कई बार इतने सारे काम इकट्ठे हो जाते हैं, कौन सा काम पहले करें किसी को याद ही नहीं रहता। दूसरों के लिए टाइम निकालने का वक्त तो है, लेकिन खुद के लिए टाइम निकालने का वक्त नहीं है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका अक्सर यही क्वेश्चन रहता होगा कि एक काम करने बैठते हैं, चार काम और याद आ जाते हैं। कितने सारे इंपॉर्टेंट काम ऐसे होते हैं जो दिन भर में ना जाने कितनी बार छूट जाते होंगे। कुछ याद रह जाते हैं तो कुछ भूल जाते हैं कि कौन सा काम करना था और कौन सा नहीं। एक काम को लेकर के बैठते थे, उस पर फोकस नहीं हो पाता है, यानी कि हमारी कंसंट्रेशन जो है वो एकदम डल हो रखी होती है। तो उसको कैसे बूस्ट करें? क्या आपके साथ भी ये सारे इशू होते हैं? तो अगर ऐसा होता है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। देख नहीं सकते तो कम से कम एटलीस्ट सुनिएगा ज़रूर, क्योंकि हो सकता है कि आपको कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिले। अक्सर क्या होता है कि इंसान के पास, क्योंकि इंसान है तो काम तो होगा ही, वो एक कहावत है ना कि आदमी मर जाता है लेकिन ये जो काम है, सॉरी, आदमी खत्म हो जाता है लेकिन ये जो काम है ये नहीं खत्म होते। मेरी दादी या मम्मी से मैंने अक्सर सुना है, क्योंकि वो यही दोहराती रहती थी, कई बार गुस्सा आ जाता था उनको। तो ये नेचुरल कॉज है, क्योंकि कई बार हमारे पास इतना सारा काम इकट्ठा हो जाता है, हमें समझ में ही नहीं आता कि हम कौन सा काम पहले करें और कौन सा काम बाद में करें। और कई बार इतना ज़्यादा बर्डन इकट्ठा हो जाता है कि हम फोकस नहीं कर पाते भाई कौन सा इम्पॉर्टेंट चीज़ को हम पहले प्रेफरेंस दें या पहले हम किस काम को निपटाएं। तो फिर क्या होता है? एंगर इश्यूज, गुस्सा और भड़ास। कभी बच्चों पे निकल गई, कभी किसी एम्प्लॉई के साथ बहसबाजी हो गई, अपने किसी कलीग के साथ झगड़ा हो गया किसी का, या किसी फ्रेंड के साथ झिक झिक हो गई। तो ये नॉर्मल कॉज है, इंसान है तो गुस्सा भी नेचुरल चीज़ है। हाँ, बस ये किस वजह से आता है और क्यों नहीं आना चाहिए वो इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो इसका जो मेन कारण वो क्या था? क्योंकि हमारी कंसंट्रेशन नहीं थी, हमारा फोकस काम पे नहीं था। काम इतने ज़्यादा इकट्ठे हो गए कि हम मैनेजमेंट ही नहीं कर पाए कि किस काम को हमने पहले ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है। और वो काम का बोझ इतना ज़्यादा हम ले लेते हैं कि रात को जब सोने के लिए जाते हैं, जो टाइम हमारा सोने का होता है, क्योंकि ये बॉडी रेस्ट मांगती है, ये माइंड रेस्ट मांगता है, और इसमें अगर इतना सारा बोझ पड़ जाएगा तो ये बेचारा क्या करेगा, ये बॉडी क्या करेगी, ये माइंड क्या करेगा? रात भर कई बार अक्सर आप लोग शिकायत करते होंगे कि रात को चैन से नींद भी नहीं आती है। जो कॉरपोरेट सेक्टर में जॉब करते हैं उनको ये चीज़ पता होगी कि हाँ, रात को नींद नहीं आती है। ये एक कॉमन सी चीज़ हो गई है, क्योंकि बर्डन इतना ज़्यादा ले लेते हैं कि माइंड में स्ट्रेस हो जाने की वजह से नींद नहीं आती है। तो ऐसा क्या करें कि हम अपने टाइम मैनेजमेंट कर सकें और हमारी जो कंसंट्रेशन पावर है वो बूस्ट हो जाए? तो सबसे पहले क्या करना है, तो चलिए शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, अब ध्यान से सुनेगा, क्योंकि ध्यान से आप नहीं सुनेंगे कोई चीज़ स्किप हो जाएगी तो फिर शायद हो सकता है आप कमेंट में मुझे ही बोलोगे कि पता नहीं मैडम क्या बता के चली गई। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है कि रात में जब आप सोने के लिए जाए, पूरे दिन भर क्या हुआ वट एवर उसको भूल जाइए। रात में अपने सारे काम निपटाने के बाद, चाहे आप एक हाउसवाइफ है, चाहे आप एक हस्बैंड है, चाहे आप एक एम्प्लॉय हैं, बैचलर है, चाहे आप कॉलेज गर्ल हैं, कोई भी है, ये वीडियो सभी के लिए है। रात में सोने से पहले आप सारे काम निपटाने के बाद डिजिटल डिटॉक्स करेंगे। यस, आजकल डिजिटल डिटॉक्स एक नया वर्ड आया है, नया वर्ड ही नहीं, एक नया काम भी है जिसकी ज़रूरत हम सबको है। वो क्यों? क्योंकि दिन भर मोबाइल हाथ में रहता है, ऑफिस जाते हैं कंप्यूटर लैपटॉप पे बस लगे रहते हैं, मीटिंग्स में है, अगर कोई काम नहीं भी है 5 मिनट के लिए भी हम मोबाइल के बिना नहीं रह पाते हैं। ऐसा लगता है कि भाई ये हमारी लाइफ बन गया है, इसको नहीं हम दूर रख सकते। रात में अगर सोना भी होता है मोबाइल को पास में रख के सो जाते हैं कि हाँ ज़रूरत पड़ेगी, रात को नींद टूट गई, फिर मोबाइल उठा के फिर हाथ में, सुबह अर्ली मॉर्निंग अलार्म के बिना नहीं उठ पाते हैं। तो उससे क्या है कि हमारी हैबिट हो गई, हम इतने हैबिचुअल हो गए हैं इस मोबाइल के साथ कि ये हमें पकड़ के रखा है। ये एक लत है, एडिक्शन है, इससे दूर होइए। पूरा दिन दूर होने के लिए नहीं कह रही हूँ, क्योंकि टेक्नोलॉजी के बिना आज की तो लाइफ पॉसिबल है ही नहीं, बट सोने से पहले एटलीस्ट 1 घंटा, 1 घंटा नहीं है, आप
कम से शुरू कर लो, 15-20 मिनट के लिए करके देख लो, आधा घंटा आप करके देख लो, क्योंकि ये आपके लिए ही अच्छा है। इससे मुझे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है, आपके माइंड के लिए अच्छा है। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ? देखो, अपने साथ टाइम बिताना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं बार बार अपनी वीडियोस में कहती हूँ कि हम एक नेचर हैं, इस नेचर के साथ कनेक्ट करो। अगर आप खुद एक नेचर हो तो नेचर टेक्नोलॉजी के सहारे कब से चलने लग गई कि हम नहीं चल सकते हैं, नेचर है बट टेक्नोलॉजी क्या करे, अब उसके सहारे तो चलना पड़ेगा, घर भी चलाना है। तो आपको आधा घंटा पहले मोबाइल को छोड़ देना है, आराम से शांत होकर के, रिलैक्स होकर, फ्रेश होकर के अपने, क्योंकि सोने के लिए जा रहे हैं, अपने बेड पे बैठिए या फिर आपका जो भी घर का कोना जहाँ पे आपको कंफर्ट फील होता है वहाँ पे आराम से फ्रेश होके, हाथ मुंह धो करके, हो सके तो किसी अच्छे फ्रेग्रेंस वाले डिओ को लगा के या बॉडी स्प्रे को लगा करके बैठे, क्योंकि वो आपको कामनेस देगा। एक तो एकदम अच्छी जो आपको सूथिंग दे, कामनेस दे आपके माइंड को। मोबाइल को साइड रख दीजिए, आराम से बैठिए, अपने आप से खुद से मिलने का आपको मौका मिलेगा कि ओ यस, कि हम क्या हैं। जब हम मौन, कहते हैं ना कि हम मौन रखते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं, अपने मन में ही कुछ ना कुछ सोचते हैं, आपको बहुत सारे आइडियाज आते हैं। कि रिसर्च में भी पाया गया है कि इंसान को सबसे ज़्यादा आइडियाज़ बाथरूम में ही आते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं वो बाथरूम में मोबाइल लेके तो जाते ही नहीं है, लेकिन आजकल लोग वहाँ भी मोबाइल लेके जाते हैं। को लगता है कि भाई इसके बिना तो गुजारा नहीं है, पता नहीं कौन सा तीर मार लेंगे। कम से कम कुछ तो टाइम दो यार अपने आप को। मोबाइल हमने साइड में रख दिया, एकदम काम वाला, हमने कोई फ्रेग्रेंस यूज़ किया नहीं भी है, कोई नहीं, अपने लिए अपने आप को गिफ्ट करो। अपने आप को गिफ्ट करना बहुत ज़रूरी है, कुछ तो प्यार करो अपने आप से। अब आप आराम से बेड पे बैठो, चाहे अपनी एक कंफर्ट जोन पे बैठो, खुद को 10 मिनट, 5-10 मिनट दो, जो आप सोचना चाहते हो सोचो। फिर एक पेन, कॉपी या फिर एक पेन और डायरी आप उठाइए, उसमें जो काम आपके सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो लिख डालिए, उनको लिखिए। जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो सबसे पहले लिखिए। कोई मीटिंग है ऑफिस की, किसी से मिलने जाना है, कोई आपका बिल पेंडिंग है, कुछ भी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, या फिर किसी के साथ अपॉइंटमेंट हो सकती है, किसी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट हो सकती है, कोई भी ये काम हो सकता है, या कोई डील इम्पॉर्टेंट होनी होती है, या किसी को पेमेंट करनी है, या किसी से पेमेंट रिसीव करनी है। तो ऐसे जो भी आपके बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम है, चाहे वो पेरेंट्स मीटिंग ही क्यों ना हो, अगर ऐसे कोई काम है उन्हें पहले रखिए। जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो 1 महीने के तक टाले जा सकते हैं या 1 महीने के बाद के भी हैं, ऐसे सारे लिखिए। नहीं कर सकते, 1 महीने वाली टेंशन नहीं लेनी है अगर, लेकिन कभी ना कभी जब फ्री टाइम हो तो ऐसी चीज़ें कर लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसे आपका ही बर्डन कम होगा। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आपका क्या क्या प्रोग्राम है, क्या क्या आपका टाइम है, जिसके अकॉर्डिंग आपको कहीं जाना है, या किसी गेस्ट ने आना है मिलने के लिए, या ऑफिस में किसी के साथ आपकी मीटिंग हो रही है, या किसी को टाइम दिया है मूवी देखने के लिए, फ्रेंड्स के साथ जाना है, तो वो चीज़ें एक डायरी में लिख लीजिए। डायरी में लिखने के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब ये चीज़ें आप करोगे तो वो चीज़ें जब लिखते हैं ना, कहते हैं कि लिखने से हमें चीज़ें याद हो जाती हैं, क्योंकि हम उसको लिख रहे होते हैं। तो हम सिर्फ लिख नहीं रहे होते, लिखने पर हमारा बॉडी, हमारी आंखें, ये सब चीज़ उस चीज़ पे फोकस कर रहे होते हैं, कंसंट्रेट कर रहे होते हैं। तो ये एक वे है अपनी कंसंट्रेशन पावर को बूस्ट करने का। फिर जब ये चीज़ें आपकी हो गई, फिर एक छोटा सा ग्रैटिट्यूड आप लिखेंगे उस ऊपर वाले के नाम पे। क्यों? क्योंकि उसने हमें सांसें दी हैं। जो भी पूरा दिन में आपके साथ जो भी अच्छा हुआ है उसके बारे में लिखिए, अच्छी चीज़ों को सोचिए और थैंक यू बोलिए उस डिवाइन को जो हमें अच्छा खाना दे रहा है, अच्छी अगर किसी की जॉब है, अच्छा बिजनेस है, जो भी अच्छा चीज़ है। अब ये मत कहिएगा कि हमारे साथ तो कुछ अच्छा हुआ नहीं आज, ये नेगेटिव थॉट्स हैं। रात को अब अगर आप सो रहे हो तो ये नेगेटिव थॉट्स जो है ना, नेगेटिव थिंकिंग, आप अपने माइंड को मत दीजिए, इससे आप नेगेटिविटी को ही अट्रैक्ट करते हो। क्योंकि जब आप अच्छी चीज़ें बोलते हो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो सारी चीज़ें स्टोर हो जाती हैं। आपका माइंड, आप तो रात को सोते हो लेकिन आपका माइंड जो है ना वो सोता नहीं है, वो ख्वाब बुनता है। अगर आप पॉजिटिव चीज़ें सोचोगे तो वो पॉजिटिव चीज़ें ही सोचेगा,
और आपको अच्छी नींद आएगी। आप एक बार करके देखिए। अगर आप ये चीज़ करोगे तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि हाँ यस आपने ये किया था और आपने क्या एक्सपीरियंस किया, क्योंकि इससे मुझे भी पता चलेगा कि हाँ अगर मैंने थोड़ा सा एक कप आपके लिए एक कदम बढ़ाया है, मैंने थोड़ी सी अगर कोशिश की है, तो मैं देखना चाहूँगी कि वो कितनी सक्सेसफुल हो रही है। क्योंकि मेरा मोटिव है कि मैं कुछ हेल्प कर सकूँ लोगों की लाइफ को पॉजिटिविटी देने की, उनकी लाइफ को कुछ अच्छा ट्रांसफॉर्म करने की। अब आपने अपने टाइम मैनेजमेंट कर ली, उसके बाद आपने ग्रैटिट्यूड लिखा, थैंक यू बोला भगवान को या जिसको भी आप मानते हैं, आप उनको थैंक यू बोलिए। इस नेचर को जो आपको ये हवा, ये पानी, ये धरती, इतनी सारी चीज़ें दे रही हैं। धरती देखो हम फ्री में रह रहे हैं, इस पे बेचारी किराया भी नहीं मांगती है। तो इन हर एक चीज़ों के लिए आप ज़रूर थैंक यू ज़रूर कीजिए, चाहे आप डेली कीजिए, दिन में 2 बार कीजिए, हर बार आपको थैंक यू ज़रूर बोलना चाहिए। आप खुद से सोच के देखिए, जो हमें नेचर इतना कुछ देती है और हम उसके लिए 2 वर्ड थैंक यू के नहीं बोल सकते। आप रोज़ सन को देखते हैं, अब उनको हाथ जोड़ के हम थैंक यू नहीं बोल सकते। मून है, तारे हैं, देखो कितनी सारी चीज़ें हैं, कितनी खूबसूरत चीज़ें हैं। इनके साथ कनेक्ट होइए। जब आप कनेक्ट होंगे, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी जो है ना वो एकदम से भर जाएगी। अब इतनी चीज़ें होगी, अब जब आप सोएंगे ना आपका माइंड एकदम रिलैक्स होगा। क्यों? क्योंकि आपने अपने आप को एक पॉजिटिव साइन दिया है। फिर अगर फिर भी नींद नहीं आ रही है, वैसे तो ये करने से आपको नींद आ जाएगी, अगर नहीं आ रही है तो एक अच्छा सा म्यूज़िक ज़रूर सुन लीजिए। अगर कभी कभी, क्योंकि कई बार ज़्यादा स्ट्रेस होती है, एकदम से करेंगे तो नहीं होगा, धीरे धीरे 2-4 दिन 10-20 दिन के बाद ऑटोमेटिकली आपको इस चीज़ की हैबिट हो जाएगी। बट ये चीज़ आपने ज़रूर करनी है। अच्छा खाना ज़रूर खाना है, बट अब हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। अगर बीच में कभी रात में नींद भी टूट जाए, क्योंकि कईयों को हैबिट होती है मोबाइल उठाया फिर से देखने लग गए, अब उससे आपको नींद नहीं आएगी। नींद अगर थोड़ी देर आएगी भी तो आपका माइंड रिलैक्स नहीं होगा। माइंड रिलैक्स नहीं होगा, मोस्टली अगर माइंड रिलैक्स नहीं हो पाता है तो पेट जो है वो गड़बड़ रहेगा। अच्छी नींद से ही अच्छा हमारा जो खाना है वो पचता है और नेक्स्ट मॉर्निंग में हमारा मूड एकदम फ्रेश रहता है। तो अब अगर नींद बीच में टूट जाए, अगर किसी को सिगरेट की लत है तो धुआं नहीं उड़ाने का, आराम से सोचिए कि कहाँ पे कोई कमी है, पॉजिटिव थिंकिंग सोचिए, कोई अच्छा सा म्यूजिक सुन लीजिए, क्या, फिर अपने पलकें तेजी के साथ झपकाना शुरू कर दीजिए ऐसे ऐसे करके। क्या, तो मैं अब कितना करके बताऊंगी, आप करके देखिए, आपको अच्छे से नींद आ जाएगी। बट मोबाइल से दूर रहिए। कोई इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप अपनी हेल्थ को एक एकदम किनारे पे रख के सब कुछ आप करो। नेक्स्ट डे जब आप मॉर्निंग में उठो तो सबसे पहले थैंक यू बोलो इस यूनिवर्स को, इस ब्रह्मांड को, भगवान को, कि जिसने आज फिर से आपको एक नया दिन दिया है, एक नया दिन दिया है, एक बेहतरीन शुरुआत करने का, कुछ बेहतर से बेहतरीन करने का आपको एक मौका मिला है। न जाने कितने लोग हैं जिनको तो ये मौका मिलता भी नहीं है। आप खुशी खुशी उठ रहे हो, कोशिश करो कि सनराइज़ को आप ज़रूर देखो, नेचर के साथ कनेक्ट होंगे, इतना अच्छा लगेगा आपको। आप सोचेंगे कि यार मैंने पहले क्यों नहीं ऐसा किया, मैंने पहले क्यों नहीं इस सुबह को देखा। एक बार करके तो देखिए। जितना हो सके आप प्लांटिंग ज़रूर कीजिए, गार्डनिंग खुद से कीजिए, क्योंकि ऐसा करने से आपके अंदर में ग्राउंडिंग की भावना आएगी, नेचर के साथ आपका प्यार बढ़ेगा। अच्छा खाना खाइए, जितना ज़्यादा हो सके आप अच्छा फूड और अच्छा पानी ज़रूर लीजिए। जो अगर कोई डोनेशन आप करते हैं तो ज़रूर कीजिए, चाहे वो छोटी सी ही क्यों ना हो, क्योंकि ये चीज़ें वो हैं जो आपको अंदर से हैप्पीनेस देंगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि मेडिटेशन ज़रूर कीजिए, चाहे वो 5 मिनट की क्यों ना हो। शुरुआत 5 मिनट से कीजिए, फिर 5 से 10, 10 से 15, ऐसे जितना आपको कंफर्ट लगे। मेडिटेशन करने से होता क्या है? मेडिटेशन करने से हम खुद से जुड़ते हैं, हम अपने अंदर झांकते हैं। तो जब हम अपने अंदर झांकते हैं तो अंदर से आप में एक कामनेस आती है, शांति आती है। हालांकि गुस्सा आना एक नेचुरल कॉज है, वो आता ही है, बट आप जब खुद को जानोगे, आपके बहुत सारे मन के ऐसे सवाल होंगे कि जिनके जवाब आपको खुद ब खुद मिलते जाएंगे और आपको लगेगा कि ये मेरे मन में सवाल होता है, इसका आंसर मुझे खुद ही मिल जाता है। ये आपके साथ होगा और ज़रूर होगा, आप एक बार करके देखिए।
जब आप मेडिटेशन करेंगे, अच्छा खाना खाएंगे, नेचर के साथ आप कनेक्ट करेंगे और ग्रैटिट्यूड ज़रूर पे करेंगे, तब आप देखना आपकी जो कंसंट्रेशन पावर है ना वो ज़रूर बूस्ट हो जाएगी। लेकिन वो चीज़ें ये करने से होगी, बस आप सुन लोगे, सुनने के बाद नहीं करोगे तो नहीं है। ट्राई ज़रूर करके देखिए। ट्राई करने से क्या जाता है, कुछ भी पॉसिबल नहीं है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। बस आपको एक कदम उठाना होता है। अब आपको लगेगा कि मैंने इतना सारा तामझाम बता दिया, इतनी लंबी चौड़े भाषण भी दे दिया, तो कैसे होगा, ठीक है। तो कईयों ने तो वीडियो बढ़ा के भी सुना होगा, बट अगर आप चाहो तो जो आपका टाइम फ्री हो, हेडफोन लगा के आराम से सुन भी सकते हो। तो मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं, ज़रूर कीजिए। कम से कम एक पेन और डायरी या एक कॉपी और पेन ज़रूर लीजिए, जिस पे आप अपने आइडियाज़, अगर आपके माइंड में कोई आते हैं या फिर कोई ग्रेटिट्यूड, हर रोज़ एक छोटी से छोटी चीज़ भी आपके साथ होती है ना। मान लीजिए आप एक कर्टेन बाय करके लेके आए हो, पर्दा खरीद के लेकर आए हो, चेयर आ गई है, या नए कप लेके आए हो, गिलास लेके आए हो मार्केट से अपने लिए, ड्राई फ्रूट्स ही क्यों ना लेके आए हो, या फिर आप नट्स बाय करके लेके आए हो, उसके लिए भी थैंक यू बोलिए। क्यों? क्योंकि आप इस काबिल हो कि आप वो चीज़ खरीद करके लेके आए हो। कईयों को तो वो खरीदने का भी मौका नहीं मिलता। आप अगर फुटपाथ पे जाते होंगे, कितने लोगों को आप देखते होंगे। सो से थैंक यू फॉर एवरीथिंग। अगर आपके पास आज सांसें हैं, अगर अच्छी हेल्थ है आपकी, आप अच्छी वाणी से अगर बोल पा रहे हैं, अच्छी मीटिंग में परफॉर्मेंस कर पा रहे हैं, कॉलेज गोइंग है, कॉलेज में जाते हैं, स्टेज परफॉर्मेंस कर पा रहे हैं, अच्छे मार्क्स लेके आ रहे हैं, उसके लिए भी थैंक यू बोलिए। और थैंक यू उस हर इंसान को भी बोलिए जो आपको कहीं ना कहीं हेल्प भी कर रहा है, चाहे वो आपके टीचर हो, आपके मेंटोर हो। अगर आपका कोई कलीग है, आपका प्रोजेक्ट बनाने में अगर हेल्प कर रहा है, उसको थैंक यू ज़रूर बोलिए। तो अभी मैं ये जो वीडियो शूट कर रही हूँ रात को कर रही हूँ, और अभी 10:30 हो रहे हैं, तो मैं भी अभी सोने के लिए जाऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं भी ग्रेटिट्यूड पे करती हूँ, चाहे आप मन में ही करें। बट अगर लिखने से क्या होता है ना, कि लिखने से वो चीज़ हमें याद हो जाती है और बहुत जल्दी वर्क करती है। तो ऐसा आप ज़रूर कीजिएगा और एक अच्छी नींद आपको ज़रूर आएगी। थैंक यू।